जब मैं नैमिषारण्य में रहता था तो कई ऐसे साधक थे जिन्होंने यह प्रयास किया कि इसके पास कोई ग्रंथ ना हो, ग्रंथ नहीं होगा तो हम इसका पार पालेंगे। अब उनको यह तो नहीं पता था कि डिग्री डिप्लोमा का मार्ग तो मुझे बहुत सुलभ था, दिल्ली में साइंस की पढ़ाई थी, उन सबको हाथ जोड़कर मैं इस बेस में मार्ग में आया था। लेकिन आध्यात्मिक ग्रंथ होता तो अच्छा था। दो पैसे नहीं थे, न मांगता था किसी से, कोई कदाचित ग्रंथ दे भी दे तो चुरवा लिया जाता था। और इसमें अच्छे अच्छे साधक नहीं, वहाँ के सिद्ध महापुरुष का भी हाथ होता था कि इसके पास कोई ग्रंथ नहीं होना चाहिए, ग्रंथ होने पर इसका कोई पार नहीं पा सकेगा। सच्ची घटना है। या मैं कुछ पढ़ लिख के विद्वान न बन जाऊं, मेरे प्रवचन के सामने उन लोगों का प्रवचन फीका पड़ जाता है न चाहने पर भी, इस विद्वेष के कारण। तो इसमें इन लोगों का हाथ नहीं है। भगवान हमको क्या शिक्षा देना चाहते हैं? मैंने सोचा यह विश्व ही परमात्मा के द्वारा विरचित ग्रंथ है। मैं तो ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन जो ज्योतिषी हस्तरेखा देखना आदि जानते हैं उनके लिए यहाँ पर ये ग्रंथ है या नहीं? क्या? अच्छा, ये है। अब जो 3 रेखाएं स्वाभाविक जिनके जीवन में त्रिपुंड है, स्वाभाविक जीवन में ऊर्ध्वपुंड होते हैं ना कि निके निके, इसी प्रकार मैं तो नहीं ज्योतिषी हूँ, लेकिन जो ज्योतिषी हैं वो सब इतने में सारा अध्ययन करके बता देंगे या नहीं? ठीक इसी प्रकार से यह विश्व ही जब ग्रंथ है, इसी का क्यों न अध्ययन किया जाए, बाह्य ग्रंथ न सही। तो मैं चुपके से गोमती किनारे पहुंच जाता, शाम को 5 बजे 8 बजे तक वहाँ अकेले रहता। फिर परमात्मा की यह जो सृष्टि है उसका अध्ययन करने लगता। फिर परीक्षा लेने के लिए 15-20 दिन में मुझे खड़ा कर दिया जाता जबरदस्ती, इस विषय पर तुम्हें बोलना है। अब लोग समझते हैं कि इसके पास कोई पुस्तक नहीं है, 2 पैसे नहीं हैं, मंजन के भी रुपये नहीं, किसी से मांगना नहीं, किसी को देना नहीं, ईंट को तोड़ तोड़ के चूर्ण बना बना के मंजन किया है, दांत की दुर्दशा हो गई। बुरा ना माने, महंत लोग 1000 केके की कठोरता होती है तब प्राय होते हैं, यहाँ के महंतों को छोड़ के। हमने देखा है, हरे राम रे राम। अगर आतंकवादियों का दर्शन करना हो तो महंत बन जाए कोई प्राय, अत्यंत कठोर हृदय के होते हैं, जिनको दूसरे की भूख प्यास न व्यापे, वेदना न व्यापे, प्राय वह महंत होते। यहाँ की बात दूसरी, यहाँ की परंपरा बहुत अच्छी है। यहाँ तो सच्चिदानंद की परंपरा, ओंकारानंद जी की परंपरा है। तो हमने बाबाओं की कठोरता का खूब अध्ययन किया, अनुभव किया है। 57 वर्ष का तो अध्ययन है ही। 60 में जन्मभूमि से पलायन हुआ था। तो हमने संकेत किया, जब मुझे खड़ा कर दिया जाता, जो विषय दिया जाता, मैं अपने ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ विश्व ही ग्रंथ है, उसके अध्ययन करने का दृष्टिकोण दत्तात्रेय आदि मनीषियों से लेना चाहिए। तो दैव योग से मेरा प्रवचन उन लोगों की अपेक्षा, वो 10% बोलते तो 100% हो जाता। तब यह विचार किया गया कि ये कहाँ से सिखाता है। किसी व्यक्ति के पास बैठता नहीं, कोई पढ़ाने वाला है नहीं, पुस्तक है नहीं, तो हम मुस्कुरा कर समझ जाते कि अरे परमात्मा के द्वारा विरचित ग्रंथ। तो मैंने कहा कि ग्रंथ के कई प्रभेद होते हैं, उसमें यह विश्व अपने आप में सकल आश्चर्यों का केंद्र है। इसमें जो कुछ पढ़ना चाहें सब कुछ है, तो पूरा विश्व ही ग्रंथ है। अगर यह समझ में न आवे तो केवल एक राम या ओम अधिकार के अनुसार दोनों को उपनिषदों ने तारक ब्रह्म का है। ब्रह्म का अर्थ यहाँ पर वेद, तारक ब्रह्म माने भवसिंधु से तारने वाला भगवान नाम रूप वेद। तारक ब्रह्म दोनों राम और ओम, केवल एक राम नाम ले ले, पूरी सृष्टि का विज्ञान हो जाएगा या नहीं। आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक धरातल पर और तीनों से अतीत जो भगवत तत्व है, इन सब का विज्ञान राम
नाम से हो जाएगा। राम एक ग्रंथ है, क्योंकि ग्रंथों का सार सर्वस्व, वेदों का सार सर्वस्व क्या है? प्रणव। प्रणव को ही प्रकारांतर से राम कहते हैं। तो जिनके पास एक राम नाम है, वो जप के द्वारा और चिंतन के द्वारा सारी सृष्टि का, परमात्मा सृष्टा का भी विज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।